परमेश्वर क्षमा करे। एक और, यीशु के साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। यीशु के साथ कभी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। यीशु के पीछे भीड़ क्यों चलती थी पता है? यीशु के पीछे भीड़ इसलिए चलती थी कि ये खाना खिलाता है, ये चमत्कार करता है। यीशु के पीछे भीड़ इसलिए चलती थी। ओ ये मुर्दे को जिलाता है, चलो पीछे। ओ ये अंधे को आंखें देता है, चलो पीछे। ये बहरे को सुनने की क्षमता देता है, ओ चलो पीछे। ये लंगड़े को चलने की सामर्थ्य, अरे चलो पीछे। यीशु के साथ कभी, इसलिए यीशु को पता था कि ये कहां तक, इसलिए यीशु मसीह ने वचन कहता है कि तुम लोग होठों से तो मेरा आदर करते हो पर तुम्हारे मन मुझसे दूर है, तुम्हारे मन मुझसे दूर है। इसलिए वचन इस प्रकार कहता। तो ये बातों को याद रखो, कभी यीशु के साथ अच्छा नहीं हुआ, है ना। उस प्रभु यीशु मसीह के लोग पागल कहते थे, प्रभु यीशु मसीह के घर के लोग पागल कहते थे कि क्या बोलता है, क्या करता है, कैसी बातें करता है, पागल कहते थे। प्रभु के साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। ये बातों को याद रखिए। स्वार्थ के लिए लोग पीछे जाते थे कि अरे ये खाना खिलाता है, अपना हाथ उठा के इसने सिर्फ धन्यवाद दिया तो कटोरी भर के मछलियां, कटोरी भर के रोटियां आ जाते। कभी अच्छा नहीं हुआ। यीशु के साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। यीशु के साथ कभी भी, जब भी यीशु जन्म लिए हैं तब से तो उनकी मृत्यु तक कभी यीशु के साथ कोई बातें अच्छी नहीं हुई। यीशु जानते थे उनके मन को, यीशु जानते थे उनके, इसलिए तो जब यीशु मसीह पहाड़ में थे या पहाड़ी उपदेश दे रहे थे तो यीशु मसीह लोगों को छोड़ के नदी के उस पार चले गए थे और सब ढूंढ रहे थे कि यीशु कहाँ है। ये बातों को याद रखिए। यीशु के साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। ये सारी पीड़ा, ये सारी तकलीफें, ये सारी चीजों को यीशु ने सहा, ये सारी बातों को यीशु ने सहा। अपने आप को चुप रखा, अपने आप को ऐसा रखा कि वर्ड नहीं है बोलने के लिए, अपने आप को यीशु ने ऐसा रखा। ये यहां से ऐसे क्रूज से उतर सकता था, ऐसे क्रूज से ऐसे उतर सकता था, लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों को ऐसे बुला सकता था। इसलिए वचन भी कहता है कि लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों को मैं अब भी बुला सकता हूं, प्रभु कहते हैं। ये क्रूज से ऐसे उतर सकता था। ये जो सामने, जब यीशु को सामने चढ़ाया जा रहा था ना, यीशु को जब सामने चढ़ाया जा रहा था और जब लोग आनंद मना रहे थे, है ना, और बोल रहे थे चिढ़ा के कि उतर आ, अभी तू तो भविष्यवक्ता है, अपने आप को बचा। जब यीशु को ऐसा बोल रहे थे ना, यीशु उनको उसी वक्त वहां से क्रूज से उतर के दिखाता था। यीशु उसी वक्त वहां से ऊपर से स्वर्गदूतों को बुला देता था, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज देता था, वहां की भीड़ को परमेश्वर खत्म कर डालता था। लेकिन परमेश्वर चाहता था ये सारी बातें हो, परमेश्वर चाहता था ये सारी बातें हो, परमेश्वर चाहता था कि ये पीड़ा यीशु सहे, कि मुझे मनुष्य जाति को माफ करना है, मनुष्य जातियों के पाप को माफ करना है। इसलिए यीशु ने ये सारी बातें सही, इसलिए यीशु के साथ ये सारी बातें हुई, इसलिए वो जीरो बना। यीशु जब क्रूस में गया तो वो जीरो था। यीशु जब क्रूस में गया तो वो पूरा मनुष्य था, परमेश्वर नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर पूरे मानव जाति का पाप था। इसलिए यीशु मनुष्य था, मनुष्य था यीशु। ये बातों को याद रखिए। वचन में आपको बताना चाहता हूं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु को दिया गया, सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु को दिया गया। इस कारण ही सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु को दिया गया, सबसे महान नाम यीशु को दिया गया। और प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है कि जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए हमें यीशु को प्रभु करके जानना है, परमेश्वर की महिमा होती है। ये बातों का नाम, सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह को दिया गया। ये बातों को याद रखें, ये बातों को समझिए, है ना। तो ये प्रभु का चेहरा है। आपकी शांति ली नहीं गई है, पैसे से नहीं ली गई है, पैसे से नहीं ली गई है आपकी शांति, पैसे से नहीं ली गई है आपकी शांति।
आपकी शांति पैसे से नहीं ली गई है, आपकी शांति किसी ने ऐसा आपको दिया नहीं है, आपकी शांति को किसी ने ऐसा लाके नहीं दिया है। आपने ना पैसे से शांति को खरीदा है, ना आपने अपने लहू को बहा के पैसे से खरीदा है। यीशु ने अपने लहू को बहा के आपको शांति दिलाई है परमेश्वर के जरिए। यीशु ने अपने लहू को बहा के आपको जीवन दिला। यीशु ने अपने लहू को बहा के आपको पापों की क्षमा दिलाई है। कोई चीजें आपको ऐसे ही नहीं मिले हैं। ये सारी चीजों की कीमत चुकाई गई है, तब जाके आपको ये सारी चीजें परमेश्वर दे रहा है, जिसे अनंत जीवन कहते हैं, जिसे शांति कहते हैं, जिसे परमेश्वर का राज्य कहते हैं, है ना। आप परमेश्वर के राज्य में जाने पाओगे। किसी ने कीमत चुकाई है, किसी ने आपकी कीमत चुकाई है। जो पाप आपने किया, किसी ने उस पाप की कीमत चुकाई है। जो पाप इस संसार ने किया, किसी ने उसकी कीमत चुकाई है। उसको कांटों का ताज पहनाया गया। किसी ने हमारे गुनाहों की, हमारे पापों की, ये पूरे मानव जाति की कीमत किसी ने चुकाई है, जिसका नाम है यीशु। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कभी यीशु का चेहरा देखा था क्या? कभी आपने जाना था कि हमें शांति कैसे मिली, हमें आशीष कैसे मिली, हमें स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? हम अपने जुबान से है अब्बा, है पिता करके कैसे बुला सकते? किसी ने कीमत चुकाई है, किसी ने कीमत चुकाई है। किसी ने आपको, आपके गुनाह, आपके पाप परमेश्वर के पास नहीं आने दे रहे थे। वो दीवार खड़ी थी, एक आपके पाप की परमेश्वर के सामने एक दीवार खड़ी थी। आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे। आपके पाप की, आपके गुनाह की, आपके व्यभिचार की, आपने जो कत्ल किया, आपने जो भी बातें की, जो भी भयंकर से भयंकर ये पूरी पृथ्वी पाप को कर रही थी, वो पाप की दीवार परमेश्वर के सामने खड़ी थी। उस दीवार को तोड़ने के लिए यीशु आया। उस दीवार को नष्टनाबूद करने के लिए यीशु आया और आपको परमेश्वर के साथ मिला है। ये आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार यीशु ने दिया, तब जाके आपको अनंत जीवन मिला है। किसी ने कीमत चुकाई है। आपका जीवन ऐसा ही नहीं, इसलिए अपने जीवन को नष्ट ना करे। यीशु को जानने के बाद भी नष्ट ना करे। अगर आपसे नहीं होता है, आपसे पवित्र जीवन जीना नहीं होता है, पूरा यीशु को छोड़ दीजिए, संसार में चले जाए, सब पाप करिए और नरक में चले जाइए। लेकिन यीशु के पास रह के और यीशु के लहू को कुचल के पाप मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए किसी ने कीमत चुकाई है। ये बातों को याद रखिए। शराब मत पिए, शराब को नहीं पीना है, बाइबल में मना है। कुछ लोग टॉनिक, गुनाह मत करिए। अगर पाप हो रहे, छूट नहीं रहे हैं, यीशु को जानने के बाद भी पाप कर रहे, बार बार उसके लहू को कुचल रहे हो, बार बार यीशु को चढ़ा रहे हो, जब भी पाप करते हो, प्रभु तूने लहू बहाया, प्रभु तूने लहू। यीशु का लहू एक ही बार बहा है, बार बार नहीं बहाना। पाप कर करके बार बार यीशु के लहू को नहीं बहाना। वचन भी कहता है कि उसे बार बार सूली पे नहीं चढ़ाया गया, एक ही बार उसे सूली पे चढ़ाया गया। तो इसलिए बार बार पाप करके बार बार माफी मांग के कि प्रभु तू मेरे लिए सूली पे चला, सूली पे चला, सूली पे चला, ऐसा मत बोलिए। या तो यीशु की तरफ हो जाइए, या तो पूरा संसार की तरफ चले जाइए। छोड़ दीजिए यीशु को और पूरा मजा कीजिए, पूरा दारू पीजिए, सब नशे कीजिए, सब वही विचार कीजिए, पूरे पाप कीजिए और सीधा नरक में चले जाइए। अपेक्षा भी नहीं करना कि ये बचाने आएगा, अपेक्षा भी नहीं करना कि यीशु फिर आपके लिए वहाँ पे वकील के समान लड़ने आएगा। मैंने इस व्यक्ति के लिए, ये मानव के लिए, ये मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया। ये बातों को याद रखिए। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, है ना। आशा करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने इस वीडियो के जरिए से आपसे बोला और बातचीत किया होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर करिए, जरूर